गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग जैव पराक्रम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है कक्षा 10 में, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसी से टेस्ट लेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। बच्चों ध्यान देना कि अगर हम जो सवाल पूछेंगे पहले उसका आंसर लिख लेना, लास्ट में जो है फिर हम आंसर बताएंगे। सही है तो सही निशान लगा देना, गलत है तो काट के फिर उसका सही से लगा लेना। और क्वेश्चन को ध्यान से सुन के उसको अच्छे से, नहीं हो तो वीडियो को रोक कर देख कर तब लिख लीजिए, समझ गए। यानी कि अच्छे से ध्यान से सुनना है और उसको लिखना है, क्योंकि हम मान के चलो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 35 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कुछ अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उसके बाद कुछ जो बचेगा सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं बता चुके हैं पहले ही चैप्टर में, और कुछ सब्जेक्टिव बचा है उसको हम बाद में देख लेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव ध्यान देना कि सभी वीडियो जितने, यानी कि पार्ट 6 ये है हमारा चैप्टर जो है जैव पराक्रम। इतने पार्ट में हमने वीडियो बनाए हैं, और ये जो हमारा होगा ये 7 पार्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। और जब हमारा 8 आएगा पार्ट तो समझ लेना वो सब्जेक्टिव का आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना और उस क्वेश्चन का जवाब देना, और कॉपी कलम निकाल लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। मान के चलो ये कोई हरा पेड़ है, क्या है ये, कोई हरा पेड़ है। ये जो भोजन बनाता है इसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। याद रखना पहला क्वेश्चन का ये जवाब है, पहला नंबर क्वेश्चन का। हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। यानी कि कुछ ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ये है कि पानी का टूटना। दूसरा ऑप्शन दे दिया CO2 मुक्त होना। उसके बाद दिया है ऑक्सीजन मुक्त होना, O2 मुक्त होना, CO2 का उपयोग। क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनो। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता बताओ, प्रकाश संश्लेषण के समय क्या नहीं होता। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या मुक्त नहीं होता है। तो देखो ये ऑप्शन में पानी का टूटना, पानी तो वाष्प के रूप में निकलता ही है, ऑक्सीजन निकलता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता ही है, CO2 मुक्त होना, यानी कि ये नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में। ये ऑप्शन नंबर बी, ABCD। तो ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, वो नहीं दे पाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतः ग्रहण करता है। कूटपाद परिवहन। उसके बाद लिखा है कूटपाद परिवहन भोजन रसधानी, और एक और दे दिया है केंद्रक। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनो। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतः ग्रहण करता है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है अपने अंदर, किसके द्वारा करता है। ये 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। बताओ किसके द्वारा। कूटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा अंतःग्रहण भोजन करता है, जल्दी बताओ। देखो ध्यान रखना,
कूटपाद, कूट सही से लिख लेना यहाँ पे, कूटपाद, कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है कौन? अमीबा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कूटपाद के द्वारा कौन भोजन अंतः ग्रहण करता है? तो लिख दे रहा है क्या? अमीबा। अगला क्वेश्चन आता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतःग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है, स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन लिख देते हैं, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी और उसके बाद लिखा है स्वपोषी। जल्दी बताना है अमीबा में जो होता है। क्वेश्चन फिर से सुनो ध्यान से, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है या सर्वाहारी होता है, अंतःग्रहण होता है या स्वपोषी होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखेगा तो इसमें अधिकांश जो है क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। अमीबा में जो भोजन का होता है वो क्या? अंतःग्रहण अधिकांश रूप से, सबसे ज़्यादा अंतःग्रहण होता है। वही इसी संबंधित ये भी तो क्वेश्चन था। तो अमीबा में सबसे ज़्यादा होता है, समझ गया? तो कुछ ऑप्शन को हम ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ग्रहणी भाग है। ऑप्शन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसके भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। हमें पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, वीडियो जो है पार्ट नंबर 6 में होगा। जो मुख, ये छोटी आंत के 3 भाग, पहला भाग ग्रहणी और दूसरा भाग क्या है? 3 भाग बताए थे ना, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे देखना है तुमको, छोटी आंत का ही ये भाग है ग्रहणी। छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, इलियम और 1 भाग तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ। छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी है, इलियम है और 1 ठो कौन सा भाग है? जल्दी बताओ। जेजुनम, समझ गया? ये 3 भाग है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज समझ में? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधे में, परजीवियों में। किस में होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है हमेशा हरे पेड़ पौधे में ही होता है, दूसरे में नहीं। समझ गया? किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में होता है, जंतु में नहीं होता। जंतु हरे पेड़ पौधे पे ही निर्भर रहता है, कवक भी उस पर रहता है, परजीवी भी उसी पर रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं, जो कि ये चैप्टर जो है हमको लगता है ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, पौधों में रंध्र के गैसों में आदान प्रदान होता है, श्वसन चैप्टर से है। फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, जड़ है, तना है, रंध्र है, टहनी है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। पत्तियाँ में ही रंध्र पाई जाती है और उसी के द्वारा क्या होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के वेश्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है। जहाँ पे है ये क्वेश्चन, जो कि ये भी क्वेश्चन तुमको श्वसन चैप्टर से ही है। ये भी क्वेश्चन श्वसन चैप्टर से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, हृदय के वेश्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है। शिथिलन क्या कहलाता है? सी स्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सी स्टोल। इसके बारे में विशेष जानकारी मैं अगले चैप्टर में दे दूंगा। एक आध क्वेश्चन जो है श्वसन चैप्टर से आ जाता है, क्योंकि जैव प्रक्रम और पोषण शोषण से मिलता जुलता सभी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए कोई बुक से मैं उठा रहा हूँ और उस बुक में जो है मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो छाँट के उसको मैं बना रहा हूँ। समझ गया? अगला क्वेश्चन है कि पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधे में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण यहाँ से वहाँ जाता है, उसका ऑप्शन ये है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटोन।
बताओ, पौधों में किसके द्वारा होता है खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण? तो सुक्रोज के द्वारा। किसके द्वारा? सुक्रोज के द्वारा। समझ रहे हैं बच्चे? पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें सामान्यतः विकास उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग? विकास नहीं, यानी किसका उपयोग सामान्यतः इसमें से किसका उपयोग जो है कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है? बताओ, ये क्वेश्चन उसके लिए ये है ऑप्शन। सामान्य रूप से देखा जाए तो इनमें से कौन है जिसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है? कोशिका में ऊर्जा के लिए। बताओ, एमिनो अम्ल है, वसा है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। देखो, जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। समझ गया? तो कोशिका को ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। समझ गया? क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। फिर वही क्वेश्चन जो हम ये क्वेश्चन जो पूछे थे वही सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। पौधों में गैसों का आदान प्रदान तो सभी बच्चे जानते हैं कि रंध्र के द्वारा होता है, तो ये भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? रंध्र के द्वारा। पौधों में गैसों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? आदान प्रदान इधर से उधर जो जाता है रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अड़हुल किस प्रकार का, नहीं सॉरी बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होता है तो उसके उपरांत क्या प्राप्त होता है? एक उत्पाद, यानी उत्पाद के रूप में, प्रतिफल के रूप में हमें क्या देता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। उत्पाद के रूप में पानी है, दूध है, ग्लूकोज है, लवक है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज। हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी। तुम लोग देखा होगा समीकरण लिखे थे ना प्रकाश संश्लेषण का, तो उसमें सबसे, जैसे मान के प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस जल, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं CO2 प्लस जल प्राप्त हुआ था कि नहीं समीकरण? तो उसमें क्या हुआ था? ग्लूकोज प्राप्त हुआ था, C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये पहले प्राप्त होता है, उसके बाद होता है H2O, फिर होता है ऑक्सीजन। समझ गया? तो पहले ये प्राप्त होता है, तो इसका इसीलिए ग्लूकोज का ही ये सूत्र है। समझ गया? अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पोषण का उदाहरण है। परजीवी जो पोषण करता है, कौन सा पोषण करता है? जल्दी बताओ, परजीवी कौन सा पोषण करता है? तेजी से बताओ, परजीवी कौन सा पोषण करता है? परजीवी पोषण का उदाहरण क्या है? ये ऑप्शन है उनका, बताओ जल्दी। राइजोस्पस, मनुष्य, देवदार का वृक्ष, मेढक। परजीवी पोषण का उदाहरण ये है राइजोपोष। क्या है? राइजोपोष। परजीवी पोषण जो होता है जो दूसरे पर निर्भर करके रहता है, परजीवी पोषण करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ये 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? जो भोजन के रूप में हम लोग संचित करते हैं उस पे कौन सा एंजाइम काम करता है? तो लाइपेज काम करता है। कौन सा काम करता है? लाइपेज काम करता है। समझ गया? एक बच्चे ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमने लिए थे, वो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें डायलिसिस होगा, और क्वेश्चन ये क्या था? ये क्वेश्चन था हृदय के वेशमों में द्वारा शिथिलन कहलाता है डायस्टेज। ये ऑप्शन गलत हो गया था। इसको अच्छे तरह से हम अगले चैप्टर में बता देंगे। ये सब कुछ समझ आए, इसीलिए कुछ क्वेश्चन को हम जो है शोषण चैप्टर से आ गया उसको डायरेक्ट बता देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि। तो बताओ, सभी बच्चे जानते हैं हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि क्या होता है? ऑप्शन है ये, हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि प्राणी संपोषी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। हरा
पेड़ पौधा किसी से भी भोजन नहीं मांगता है, खुद बनाता है और खाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो क्या होगा? स्वपोषी, ये किसी से नहीं मांगता। परजीवी दूसरे पर, परपोषी दूसरे, प्राणी संपोषी दूसरे पर। तो हरा पेड़ पौधा ही है जो स्वयं भोजन बनाता है और खाता है, किसी पर ये निर्भर नहीं रहता है। समझ गया? अगला क्वेश्चन आता है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? ये क्वेश्चन है। अमाशय में होता है, पक्वाशय में होता है, बड़ी आंत में, इलियम में। भोजन का मुख्य रूप से कहाँ पाचन होता है? बताओ। हमने क्या बताए हैं? छोटी आंत में ही बताए थे। छोटी आंत के 3 भाग। इलियम में भोजन का मुख्य रूप से क्या होता है? पाचन होता है इलियम में। किस में होता है? इलियम में। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। तो एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से सुनोगे, उसके बाद उसका आंसर लिखोगे। ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ तुम लोगों को सुनकर लिखना है सभी बच्चे को। है समझ में? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इनको मिटा के थोड़ा सा ऑप्शन ले लेता हूँ, ताकि ऑप्शन बताने में अच्छा रहता है। ऑप्शन उतना बार बार सुन के नहीं लिख पाता है। समझ गया? क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, ताकि सभी बच्चे उसको सुने, अच्छा से लिख ले, फिर ऑप्शन को देख के अपना आंसर दे। समझ गए? चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? ऑप्शन है अमीबा में, पैरामेशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में। बताओ द्विखंडन किस में होता है? जल्दी बताओ, द्विखंडन किस में होता है? फटाफट बताओ, द्विखंडन किस में होता है? अगला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। एक और क्वेश्चन है जो सेम टू सेम क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। वो भी है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है। दोनों क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। तो द्वार कोशिका द्वारा जो है उसका नियंत्रण होता है खुलने और बंद होने का। समझ गया? अमीबा के द्वारा ही कूटपाद में भोजन होता है। यहाँ पे अमीबा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ भी वही क्वेश्चन है, कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है? तो लाइपेज है। क्या है? लाइपेज। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ये 4 ऑप्शन है। उसमें लाइपेज जो है वो क्या करता है? वसा पर कार्य करता है ये एंजाइम। अगला क्वेश्चन आता है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है? जल्दी बताओ। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक के बारे में बताया हूँ। अगला है क्वेश्चन, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुंह में जो लार होता है, लेर यानी लार, उसमें लेर जो होता है, लार यानी 3 प्रकार के होते हैं, बता दिए थे 3 प्रकार के। उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, टाइलिन, गैंगस्ट्रीन, पेप्सिनोजेन, ये 4 ऑप्शन है। बताओ लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन। कौन से? टाइलिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाई रस जो होते हैं ना, उसमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाई रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। यहाँ पे है एमाइलेज एवं मल्टेज, रेटिनिन और टाइलिन, पेप्टिडेजेन। जल्दी बताओ।
तो ये इमाइलेज जो है ना, यही एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इमाइलेज एंड माल्टेज, ये जो है एंजाइम होता है अग्नाशयी रस में, यही एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस क्रिया की प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जल्दी बताओ। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद पहले ही बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो यहाँ ऑप्शन में ग्लूकोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताओ, कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है जब हम लोग पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो ये किसके? श्वसन। इसमें देखा जाए तो श्वसन है, वैसे पोषण भी आता है, लेकिन श्वसन के द्वारा शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन। मान लो कि श्वसन थोड़ा देर के ही लिए हो, कोई भोजन व्यक्ति नहीं करता है दिन भर, तब भी उसके शरीर में ऊर्जा रहता है। अगर सांस नहीं लेगा तो ऊर्जा नहीं होगा, और उसकी क्या होगा? ऊर्जा की लीला समाप्त, उसकी मृत्यु भी समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। पत्तियां में जो क्लोरोफिल पाई जाती है उसका रंग होता है। बताओ कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। कैसा होता है? सभी जानते हैं कि हरा होता है। पत्तियां का रंग कैसे होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग हरा। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वपोषण होता है। ये बताओ, इसमें ऑप्शन में से किस में स्वपोषण होता है? कवक में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है, जंतुओं में होता है, सभी जीवों में होता है? किस में? हरे पेड़ पौधे में ही स्वपोषण होता है। समझ गया? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ये भी क्वेश्चन हम बता दिए। प्रकाश संश्लेषी अंगक यानी प्रकाश को कौन संश्लेषित करता है? पत्ती करता है, हरित लवक करता है, ग्रेना करता है, स्टोमा करता है। तो हरित लवक जो होता है ना, पत्तियां का रंग हरा हरित लवक के कारण ही, क्लोरोफिल के कारण होता है। और वही क्लोरोफिल हरित लवक ही क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है हरे पेड़ पौधे में। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त सभी। कौन ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी बताओ। फिर से क्वेश्चन को सुनो। स्वपोषी पोषण के लिए यानी जो खुद से अपना भोजन बना के खाता है, खुद से भोजन जो बनाएगा, उसके लिए क्या है? उसके लिए सब कुछ चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश है। और स्वपोषी जानते हैं भोजन कौन करता है? तो हरे पेड़ पौधा करता है। तो हरे पेड़ पौधे के ये सब कुछ चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समझ गया? अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से? पित्ताशय से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्ताशय से। यहाँ पे ऑप्शन में है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो लीवर में ही पित्त होता है। और पित्त रस कहाँ से? पित्ताशय से स्रावित होता है। और ये कहाँ रहता है? यकृत यानी लीवर में, यकृत में। समझ गया? अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती? कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। कवक में कौन सी? कवक जो होता है मृतजीवी भोजन करता है। कोई जीव जंतु जब मर जाता है तो उसमें पिल्लू उल्लू फरता है और वो चूस चूस कर उस जीव को खाता है। समझ गया? तो मृतजीवी भोजन करता है। गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी भोजन वो भी करता है। परजीवी है, मृतजीवी भोजन करता है। अगर आगे क्वेश्चन एक और दिया है, किसकी उपस्थिति में के कारण पौधे का रंग हरा होता है? अब तुम लोग ये अच्छे से समझते हो, जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा तब पौधे के पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा, हरित लवक नहीं रहेगा। तो तब बताओ इसमें से क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्टर, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। तो हमें क्या बताए? क्लोरोफिल के कारण ही पत्तिये का रंग हरा होता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 35-36 क्वेश्चन। यानी 35 क्वेश्चन में से मान के चलो एक क्वेश्चन तो डबल बार आ गया, तो 34 क्वेश्चन, जिसमें भी इसमें भी 3 क्वेश्चन जो है श्वसन से था।
यानी कि कहा जाता है 31 ही क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं, 10-20 और क्वेश्चन होगा जो इस चैप्टर से हम लेंगे, समझ गया। तो ये सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुनोगे और ऑप्शन को लिखोगे, फिर ऑप्शन में टिक लगाओगे, अच्छे से इसको पढ़ोगे, याद करोगे। सभी क्वेश्चन तुम लोग को ऐसे भी याद हो गया, जो बच्चे सभी वीडियो देखे होंगे उनको सब क्वेश्चन ऐसे ही याद है। तो उसको रिवाइजिंग करते रहना, ताकि परीक्षा तक में कभी भूलोगे नहीं और आगे भी कभी नहीं भूलोगे रिवाइजिंग करने से। तो जो भी बच्चे वीडियो पर बने हो, नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।